नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप भाग के पहले सवाल में संख्या 12 से संख्या 5475 में भाग करना सीखेंगे तथा भाग के दूसरे सवाल में संख्या 13 से संख्या 9650 में भाग करना सीखेंगे। तो चलिए भाग के पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें संख्या 12 से संख्या 5475 में भाग करना है। तो विद्यार्थियों, संख्या 12 से संख्या 5475 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 54 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 54 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है, तो संख्या 54 के नीचे संख्या 48 लिख देते हैं। अब हम संख्या 54 से संख्या 48 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 7 को इसी के सीध में संख्या 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 67 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 67 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 72 67 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, तो संख्या 67 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब हम संख्या 67 से संख्या 60 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 6 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम संख्या 5 को इसी के सीध में अर्थात संख्या 7 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 75 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 75 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 84 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 84 75 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 75 के नीचे संख्या 72 लिख देते हैं। अब संख्या 75 से संख्या 72 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 12 से संख्या 5475 में भाग करने पर भागफल 456 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। अब हम इसी तरह संख्या 13 से संख्या 9650 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 13 से संख्या 9650 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 96 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 91 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 104 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 104 96 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 13 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 13 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 91 प्राप्त होती है, तो संख्या 96 के नीचे संख्या 91 लिख लेते हैं। अब संख्या 96 से संख्या 91 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 5 को इसी की सीध में अर्थात संख्या 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 55 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 55 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 52 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 65 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 65 55 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 13 का पहाड़ा
केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 52 प्राप्त होती है। तो संख्या 55 के नीचे संख्या 52 लिख देते हैं। अब संख्या 55 से संख्या 52 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम शून्य को इसी के सीध में अर्थात संख्या 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 30 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 30 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 26 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 39 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 39 30 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 13 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 26 प्राप्त होती है। तो संख्या 30 के नीचे संख्या 26 लिख देते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 26 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है। तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 13 से संख्या 9650 में भाग करने पर भागफल 742 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।